तो यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, तो चेक करते हैं इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिन, मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं इस तरीके से इनका जो सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेशन अलग होना, उस पर बात चल रही है कि किस तरीके से एक क्रोमोसोम में जो दो क्रोमैटिड होते हैं वो किस तरीके से अलग होते हैं, उसके बारे में बात है। तो फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग सेल साइकिल रिजल्टिंग इन द गेन या लॉस ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे इसको अंडरलाइन करो, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ए ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी। तो पहली बात तो ये है एनिप्लाइडी यहाँ पे, और क्रोमैटिड का सेग्रीगेशन होना होल सेट ऑफ, तो ये एनिप्लाइडी नहीं जाएगा, तो ये एनिप्लाइडी नहीं हुआ, ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरे पे आते हैं, फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेस, जो साइटोकाइनेसिस होती है आफ्टर एनाफेज, एनाफेज पे क्लिक करो। स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन द गेन या लॉस ऑफ क्रोमोसोम पॉलीप्लॉइडी, तो साइटोकाइनेसिस हो रही है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस के बाद, लेकिन उससे पहले क्या होती है, चार स्टेजेस आती हैं, कौन कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चार होते हैं। ठीक है, तो फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस, जब साइटोकाइनेसिस की बात हो रही है और उसके बाद की बात है कि लॉस या गेन होगा, तो ये जब होगी तो उसके बाद ये प्रोसेस चलेगा, मतलब यहाँ पे एनाफेज दे रखा है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत और ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट, तो इस हिसाब से हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत होने, पहले में पहले को सही बोल दिया तो ये बाहर हो गया, दूसरे में पहले को गलत और दूसरे को सही बोल दिया, ये भी बाहर हो गया, तीसरे में क्या है कि दोनों को सही बोल दिया तो ये भी गलत हो गया, और चौथे में क्या है कि इसमें जो है पास किया दोनों को, तो हमारा ये स्टेटमेंट सही जाएगा। ठीक है, समझ गए? ओके, थैंक यू।